प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के पीएस के पेपर के प्रश्नों के सही उत्तरों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 23 सितंबर को हुआ था। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार श्री राम का निर्मल यश गान करने से कौन से फल प्राप्त होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सारे विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, सारे विकल्प सही हैं। दूसरा प्रश्न, परि प्लस आवरण की संधि क्या होगी? परिवर्ण, परिआवरण, पर्यावरण, पर्यावरण। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, पर्यावरण। तीसरा प्रश्न, अरुण तिलक दिए भाल में भाल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? माथा, होंठ, हृदय, पांव। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, माथा। अगला प्रश्न, कविता नीति के दोहे में रहीम जी के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने सुख और आराम के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, दूसरों की भलाई के लिए। पांचवा प्रश्न, मान लीजिए आपने अपनी अध्यापिका को 10वीं की रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये जमा करवानी है। लॉकडाउन के कारण आपके मित्र के माता पिता गांव से वापस नहीं आ पाए और उसके पास फीस देने के लिए रुपए नहीं हैं। आप एक मित्र होने के नाते क्या करेंगे? अध्यापिका को उसका स्कूल से नाम काटने से कहूँगा, उसका साथ छोड़ देंगे, माता पिता से आज्ञा लेकर उसकी फीस भर देंगे, उसको पढ़ाई छोड़ देने के लिए कहेंगे। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, माता पिता से आज्ञा लेकर उसकी फीस भर देंगे। छठा प्रश्न, ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा? चूड़ामणि ने, शेरशाह ने, हुमायूं ने। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, हुमायूं ने। सातवां प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द चुनें। जलज, नीरज, वारिज। सारे विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, सारे उत्तर सही हैं। आठवां प्रश्न, कैसी होगी डैश नाम की सोनपरी? एक स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। सुसान, मरिंडा, मंजरेकर, मूना। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, सुसान। अगला प्रश्न, आप अपने देश के सौंदर्य बोध को बचाने के लिए क्या करेंगे? अपने घर का कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकेंगे, दूसरों को अपने आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित करेंगे, स्वयं स्वच्छता अभियान में आगे बढ़कर आएंगे। सारे विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, सारे विकल्प सही हैं। 10वां प्रश्न, मान लीजिए आप अचानक भोजन के समय अपने किसी मित्र के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आपको पता चलता है कि आज तो उन सब का उपवास है। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, अपनी पसंद का खाना बनाने को कहेंगे। दूसरा, चुपचाप वहां से वापस आ जाएंगे। तीसरा, स्वयं अपनी पसंद का भोजन बनाएंगे। चौथा विकल्प, उनके साथ प्रेम से बैठकर आप भी उपवास में खाने योग्य भोजन करेंगे। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता रह नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते रह जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। प्रश्न, किसकी मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है? युवा पुरुष, बालक, बुढ़ापा, बचपन। इसका सही उत्तर है युवा पुरुष। अगला प्रश्न, कौन सी दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है?
सुंदर लिखावट, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति। दूसरा, सुंदर प्रतिभा, मन भावनी सूरत और स्वच्छंद प्रकृति। तीसरा ऑप्शन, सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद परिवार। चौथा विकल्प, सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति। इसका चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उथल पुथल का क्या अर्थ है? हलचल, उल्टा पुल्टा, ऊंचा नीचा, उत्साह। इसका सही उत्तर है हलचल। युवावस्था का संधि विच्छेद क्या होगा? युव प्लस अवस्था, युवक प्लस अवस्था, युवा प्लस अवस्था, युव प्लस वस्था। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, युवा प्लस अवस्था। अगला प्रश्न, मान लीजिए आपका मित्र कक्षा का मॉनिटर है। वह पढ़ने में होशियार है, लेकिन वह हमेशा दूसरों को परेशान करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, आप उसके साथ मित्रता छोड़ देंगे। दूसरा, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। तीसरा, आप उसकी शिकायत कक्षा अध्यापक को करेंगे। चौथा विकल्प, आप उसे समझाकर उसे अपनी गलती को सुधारने का अवसर देंगे। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, आप उसे समझाकर उसे अपनी गलती को सुधारने का अवसर देंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। मैं अब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। प्राय अखबार, रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से भारत को आतंक फैलाने की घटनाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं। बांग्लादेश से भी भारत में घुसपैठ होती रहती है। चीन ने पहले ही भारत का एक बड़ा भूभाग दबा कर रखा है और अब भी इसकी नीयत भारतीय ज़मीन पर कब्जा करने की रहती है। हमारे अंग्रेज़ों से एक लंबी गुलामी के बाद बड़ी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी प्राप्त की है। इसे कायम रखना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। मैं अब कभी दोबारा भारत पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। मुझे खुशी है कि मेरे जीवन के लक्ष्य निर्धारण में मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे मामा जी भी लंबे समय से फौज में अफसर हैं। उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रेरित किया है। उन्होंने अन्य विषयों के साथ साथ विशेष रूप से गणित और विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने, शरीर को स्वस्थ और फुर्तीला रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करने तथा जीवन में निडरता और अनुशासन पर बल देने की बात कही है। बेशक रास्ता कठिन है, किंतु मुझे विश्वास है कि आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति व मेहनत के सहारे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार लेख बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? अध्यापक, सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सैनिक। अगला प्रश्न, कौन से देश में भारत के एक बड़े भूभाग को दबा कर रखा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, चीन। हमारे देश भारत ने किस तरह आज़ादी प्राप्त की है? लंबी गुलामी और बड़ी कुर्बानियाँ देकर, बिना कोई संघर्ष किए, अंग्रेज़ों की मदद करके। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, लंबी गुलामी और बड़ी कुर्बानियाँ देकर। अगला प्रश्न, व्यक्ति जीवन में अपना लक्ष्य कैसे हासिल कर सकता है? स्वयं पर विश्वास न रखकर, दृढ़ इच्छा शक्ति व कड़ी मेहनत करके, परिवार के सहयोग के बिना, कोई संघर्ष किए बिना। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति व कड़ी मेहनत करके। अगला प्रश्न, मान लीजिए आपने जीवन में बड़े होकर सैनिक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक सैनिक बनने के लिए आप बचपन से ही क्या तैयारी करेंगे? सभी विषयों, विशेषतः गणित और विज्ञान में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। शरीर को स्वस्थ व फुर्तीला रखने के लिए व्यायाम करेंगे। जीवन में निडरता और अनुशासन पर बल देंगे। सारे विकल्प सही हैं। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, सारे विकल्प सही हैं। धन्यवाद।